बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसमें जो टॉपिक्स हम देखेंगे दैट्स की पॉइंट्स ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन, इसकी यूजेज, 3 फार्मूलाज और लास्ट में एक शॉर्ट क्विज। सो टाइम को इसके बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी एंड शेल बी। हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल एंड शेल। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी एंड शेल बी, और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स। शेल बी इज़ यूज विद आई एंड वी and will be is used with he, she, it, you, they, singular name and plural names. However, shall has been dropped from the recently and has been replaced by will for individuals. The use of shall has been greatly reduced in modern English. It is only used in official correspondence. देखो अब क्या होता है कि जो shall भी है इसको भी रिमूव किया गया है, मतलब I और we को भी हम will be के साथ लगा सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि I will be coming there या we will be celebrating द पार्टी। तो यहाँ पे आप मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई के साथ भी आप विल भी लगा सकते हैं और वी के साथ भी आप विल भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इसको जो है रिप्लेस किया गया है शेल बी को किसके साथ, विल बी के साथ। मींस शेल बी रिप्लेस हो चुका है किससे, विल बी के साथ। और जो ऑफिशियल कॉरिस्पॉन्डेंस है मींस जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अभी भी लाइक शेल बी का यूजेज है, बट अमूमन जो यूजुअली जो बुक्स हैं उसमें से 90% जो बुक्स है उसमें आपको विल बी जो है उसका यूजेज आई और वी के साथ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी देना है जी इज यूज एज अ वर्ब। हर टेंस में हम कोई ना कोई वर्ब यूज़ करते हैं, या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। अब इस टेंस में क्या है, इसमें आई एम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेज हैं उन सब में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब भी देन आईएनजी इज़ यूज्ड। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, प्लेइंग, कुकिंग, स्टडिंग, टीचिंग, ये सब क्या है, ये आईएनजी फॉर्म्स है। इसकी डेफिनेशन देखिए, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश एज अ वे टू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग एट अ गिवन पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अक्सर हम उस वक्त इंग्लिश में यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जो एक गिवन पॉइंट मीन्स एक वक्त में जो है या फ्यूचर के करीब जो है वो रोनमा होने वाला हो, मीन्स वो वाक़या होने वाला हो। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, एज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर। इसका भी मतलब ये है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अब ऑब्वियसली फ्यूचर है तो फ्यूचर का मतलब ये है मुस्तकबिल, मीन्स मुस्तकबिल में कुछ होने वाला है। फॉर एन अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, मीन्स जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, जिससे कोई तवक्को बंदा ना रखे, उस वक्त ये जो है कोई एक्शन जो है रोनमा होने वाला है। अब इसके अगर फर्स्ट यूजेज देखें, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम उन एक्शंस के लिए जो इंटरप्ट मीन्स मुदाखलत करना, जो इंटरप्टेड एक्शंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। When you will come tomorrow, they will be playing tennis. जब आप कल आओगे तो वो टेनिस खेल रहे होंगे। When they come the day after tomorrow, जब वो मतलब डे आफ्टर टुमारो आएंगे, I will be doing the study. मैं स्टडी कर रहा हूँगा। और इस टेंस का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वह है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। दूसरा यूजेज है हमारे पास, व्हेन यू यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आवर लिसनर यूजुअली नोज और अंडरस्टैंड्स व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। जब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं तो जो हमारे लिसनर्स होते हैं उनको अमूमन पता होता है, वो समझ जाते हैं कि व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। मतलब सपोज़ आप लिसनर हो तो आप जब मुझे सुनोगे तो आपको पता चल जाए कि मैं किस टाइम किस वक्त की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ऐसे सेंटेंसेस बोलूँ जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हो। आई विल बी वॉकिंग एट 10 AM टुमारो। मैं कल जो है 10 बजे जो है वॉक कर रहा हूँगा। दे विल नॉट बी प्लेइंग एट 9 PM टुमारो। अब यहाँ पे देखो ना टाइम मेंशन है तो आपको ओबियसली पता चल जाता है कि जो सामने वाला है जो बोल रहा है वो कल इस वक्त ये करने वाला है या कर रहा होगा।
ठीक है। व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 PM टुनाइट, आज रात 10 बजे आप क्या कर रहे होंगे। थर्ड जो यूजेज है वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, उन एक्शंस को जो अभी भी जारी है एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में, उनके लिए भी हम लाइक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एट नॉन टुमारो वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल, मीन्स एट नॉन टुमारो मीन्स लाइक दोपहर के वक्त हम स्कूल में लंच कर रहे होंगे। एट 9 PM टुमारो शी विल बी डूइंग एक्सरसाइज, 9 PM जो है हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे। फोर्थ यूजेज अगर देखें टू रेफर्स टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, उन एक्शंस की बात करेंगे या करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो अभी रोनामा हो रहे हैं, जो अभी हैपनिंग, जिनकी अभी हैपनिंग हो रही हो। एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू सम टाइम इन द फ्यूचर, और ये जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे, जारी रहेंगे मीन्स ये तवक्को की जाती है। लाइक कंबाइंड विद स्टिल, और इसमें फिर हम स्टिल का यूज़ करते हैं। लाइक अनफॉर्चुनेटली सी लीव्स विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 years, के जो सी लीव्स है, ये जो सी लेवल्स है वो इसी तरह जो है राइजिंग मतलब ऊंचे हो रहे होंगे, स्टिल मीन्स इन 20 years, 20 साल में। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विल के बाद आपने स्टिल लगाना है फिर बी लगाना है, विल के बाद आपने स्टिल लगाना है फिर बी लगाना है। हालांकि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी एंड शेल बी। फिफ्थ यूजेज है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर। आप किसी से जब जो एक अदबी तरीका होता है किसी से सवाल पूछने के लिए भी आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे विल शी बी ब्रिंगिंग हर फ्रेंड टू द पार्टी टू नाइट, क्या वो अपनी दोस्त को पार्टी में आज रात के लिए ला रही होगी। विल दे बी हेल्पिंग अस फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स, क्या वो हमारी मुश्किल वक्त में मदद कर रहे होंगे। और ये कॉन्ट्रैक्शंस है, कॉन्ट्रैक्शन से मुराद जैसे कर टेंस के अपने कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। लाइक हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब आप देखेंगे उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शंस देखे थे। सो कॉन्ट्रैक्शंस जो है जब हम नेगेटिव फार्मूले की बात करते हैं वहाँ पे फिर जब हमने विल नॉट लिखना है तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, वॉन्ट लिखते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल फार्मूले में इसका जो है सपोज अगर मैं कहता हूँ आई विल तो मैं इस तरह लिखूँगा आई विल। ठीक है, ये हम सिंपल में बात करते हैं, और जब नेगेटिव है तो नेगेटिव में कुछ इस तरह होगा। इन नेगेटिव देखो, नेगेटिव में जैसे हमने ये बात की वो इस तरह ही होगा। और अब सिंपल फार्मूले की बात करते हैं। सिंपल फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट है विल बी एंड शेल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। अली विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक, अली मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे अली क्या है, एली, एली हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर विल बी हम लगाएंगे, उसके बाद रीडिंग क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी है, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन द फील्ड, शी विल बी हैविंग कॉफ़ी इन दिस कॉफ़ी शॉप। नेगेटिव फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट है फिर विल एंड शिल है। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, विल एंड शिल इधर आपने स्प्लिट करनी है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट से मुराद अलहदा करना है। विल एंड शिल के बाद आपने नोट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये गलती कभी भी नहीं करना कि आपने जो है बी जो है नोट से पहले लगाया, तो ये गलत होगा। बी जो है आपने हमेशा नोट के बाद लगाना है, मीन्स ये नोट जो है ना इसके बाद लगाना है। जैसे आई विल बी शॉपिंग एट दैट मार्केट टुमारो, मैं उस मार्केट में कल जो है शॉपिंग कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी, सॉरी यहाँ पे विल नॉट बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने नोट लगाना है। वैसे मैंने सारे जो है सिंपल बना दिए, लेकिन इधर आपने सब में नोट लगाना है। जैसे आई विल नॉट बी सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, आई विल नॉट बी अटेंडिंग अ प्रोग्राम ऑन फ्राइडे। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव फार्मूला। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, आपने सबसे पहले विल एंड शिल लगाना है, फिर उसके बाद इसमें भी आपने स्प्लिट करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्प्लिट करना है, अलहदा करना है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, विल एंड शिल के बाद सब्जेक्ट फिर बी लगाना है, कभी भी बी जो है सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाना, ये गलत होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड विद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब ये सवालियत, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का होना ज़रूरी है। अभी इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। विल शी बी गोइंग टू द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, क्या वो प्रोग्राम के लिए कल जो है जा रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे विल है फिर शेल है फिर बी लगाया इन्होंने इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखा है, मतलब कि विल बी शी गोइंग टू द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, तो ये गलत होगा। विल यू बी हेल्पिंग विद हर इन हर असाइनमेंट, विल आई बी सीइंग यू इन द फंक्शन।
ये फिल इन द ब्लैंक से आप लोगों के लिए क्विज़ है एक शॉर्ट सा। अब आई डैश ड्यूरिंग सो फास्ट, अब आई में डैश में क्या आएगा, इन चार में से आपने चूज़ करना, तीन में से आपने चूज़ करना है। इसी तरह शी विल नॉट बी डैश द नोट्स टुमारो, इनमें से आपने जो है ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो चेक करना है। फिर उसके बाद एक और है द डैश द पेजेस टुडे, ये सेलेक्ट कर लेना है। एली डैश बी कमिंग टू द पार्टी। इसी तरह व्हाट डैश आस्किंग, ठीक है, इसमें आपने जो भी आपको करेक्ट लगे वो आप लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसके जवाब दे सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। वी विल बी डैश द GNN न्यूज़ एट 11 PM। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।